हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कल की पुराण की कथा का भाग 2 सुनाने जा रहे हैं, जो कि भगवान कल की अवतार लेने वाले हैं। तो उनका अध्याय 2 सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए आगे की कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, ब्रह्म भवन में प्रवेश कर देवतागण ब्रह्मा जी के कहने पर उनके सामने बैठे। फिर कली के दोष से होने वाली धर्म की हानि का समाचार देवताओं ने आदरपूर्वक ब्रह्मा जी को बताया। दुखित होकर देवता के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। यह कहकर देवताओं के साथ लेकर ब्रह्मा जी गो लोकवासी श्री विष्णु भगवान के पास गए। वहाँ स्तुति करके देवताओं के मन की कामना उनसे निवेदित की। कमल जैसे नेत्र वाले भगवान विष्णु देवताओं के दुख की कथा सुनकर ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, हे विभो, आपके कहने के अनुसार संबल ग्राम नामक स्थान में विष्णु यश के यहाँ सुमति नाम की उनकी पत्नी के गर्भ से मैं जन्म लूँगा। हे देव, हम चारों भाई मिलकर कली का नाश करेंगे। हमारे भाई बंधु के रूप में आप देवतागण भी अपने अंश से अवतार लेंगे। हमारे यह प्रिय लक्ष्मी जी सिंहल देश में राजा बृहद्रथ की पत्नी कौमुदी के गर्भ से पद्मा नाम से जन्म लेगी। मरु और देवापी नामक 2 राजाओं को भी मैं पृथ्वी पर स्थापित करूँगा। हे देवतागण, तुम अपने अपने अंश से पृथ्वी पर जाकर अवतार लो। हे ब्रह्मा जी, मैं फिर सतयुग को ले लाकर पहले ही धर्म की स्थापना करके कली रूपी सर्प का नाश कर अपने लोक को यानी वैकुंठ को वापस आऊँगा। देवतागण से घिरे हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर ब्रह्मलोक वापस आ गए और देवतागण वहाँ से स्वर्गलोक चले गए। हे ऋषिगण, अपनी महिमा से महिमान्वित भगवान विष्णु इस प्रकार स्वयं अवतार लेने को उद्यत हो संबल ग्राम में गए। वहाँ विष्णु यश के द्वारा उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से भ्रूण रूप में आए। गर्भस्थ भगवान विष्णु के चरण कमल की सेवा में ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि सब तत्पर थे। यह जानकर कि संसार के स्वामी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मानव गर्भ में वास किया है, सभी नदियाँ, समुद्र, पर्वत, लोक, जर और चेतन देवता तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। सारे प्राणी विविध प्रकार से अपने आनंद को प्रकट करने लगे। पीतर लोग आनंद के मारे नाचने लगे। देवतागण संतुष्ट होकर विष्णु भगवान का यश गाने लगे। गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया। माता पिता अपने पुत्र के जन्म पर अत्यंत पुलकित हुए। भगवान कल्कि का जन्म होने पर भगवती महाषष्ठी ने धात्री का काम किया। अंबिका देवी ने नाल को काटा। भगवती गंगा ने अपने जल से गर्भ क्लेद को दूर किया और देवी सावित्री भगवान के शरीर को नहलाने धुलाने को उद्यत हुई। भगवान कृष्ण के जन्म की ही तरह भगवान अनंत विष्णु द्वारा कल्कि के रूप में अवतार धारण करने पर भगवती माँ भवानी ने मांगलिक वचन कहे।
विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूप में संबल ग्राम में अवतार लेने के बाद की जानकारी ब्रह्मा जी ने शीघ्र चलने वाले पवन को आज्ञा दी। हे पवन, सूतिका गृह में जाकर तुम विष्णु भगवान से कहो, हे नाथ, आपकी इस चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह विचार कर हे भगवान, इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर साधारण मनुष्य स्वरूप धारण कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शीतल सुखद सुगंधित पवन के यत्न पूर्वक शीघ्र ही विष्णु भगवान से सूतिका गृह में जाकर ब्रह्मा के वचन का निवेदन किया। यह सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने उसी समय 2 भुजाओं वाला रूप धारण किया। उस समय भगवान की यह लीला देखकर उनके माता पिता आश्चर्य से ठगे से रह गए। श्री विष्णु भगवान की माया से मोहित माता पिता ने अपने मन में यह समझा कि हमने भ्रमवश ही वैसा समझा था, यानी 2 भुजा वाले पुत्र को 4 भुजा वाला समझा था। इसके बाद संबल ग्राम में सभी प्राणी पापों व क्लेश से मुक्त होकर उत्साहपूर्वक अनेक प्रकार के मंगलाचार करने लगे। संसार के स्वामी विष्णु भगवान को पुत्र रूप में पाकर सुमति माता ने जिसकी मनोकामना पूरी हो गई थी, ब्राह्मणों को निमंत्रित कर 100 गायें दान में दी। अपने पुत्र विष्णु भगवान के कल्याण के लिए शुद्ध चित्त से पिता विष्णु यश ने ऋक, यजु और साम वेद जानने वाले ब्राह्मणों द्वारा उनका नामांकन कराया। उस समय हरि भगवान का बाल रूप में दर्शन करने के निमित्त परशुराम, कृपाचार्य, व्यास और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक का रूप धारण कर वहां आ गए। सूर्य के समान प्रभो से भरपूर्वक और ईश्वर स्वरूप उन 4 आगंतुकों को देखकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विष्णु यश जी के प्रसन्नता से रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने उन आगंतुकों की पूजा की। भली भांति पूजा किए जाने पर उन महर्षियों ने सुखपूर्वक अपने अपने आसन पर बैठकर सर्वमूर्ति हरि भगवान को श्री विष्णु यश की गोद में बैठे देखा। मुनियों में श्रेष्ठ उन जानकर विद्वानों ने मनुष्य रूप धारण किए हुए उस बालक को नमस्कार करके कली का नाश करने के लिए कल्कि भगवान ही पैदा हुए हैं यह जानकर लिया। फिर वे संस्कार कर्म कर के और उनका नाम कल्कि प्रसिद्ध कर के प्रसन्नचित्त हो चले गए। इसके उपरांत माता सुमति के लालन पालन से कंस शत्रु यानी भगवान विष्णु शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की भांति बढ़ने लगे। श्री कल्कि के जन्म लेने से पहले ही माता को प्रसन्नता करने वाले गुरु ब्राह्मणों का हित करने वाले 3 और भाई यानी कवि, प्राज्ञ, सुमंत्रक नाम से पैदा हो चुके थे तथा कल्कि जी के यश से उनकी ही जाति में कल्कि जी के अनुगामी, धर्मपरायण, अच्छे स्वभाव वाले योग्य, गगर्य, भर्गर्य और विशाल आदि ने भी पहले ही जन्म लिया था। विशाखयूप राजा द्वारा प्रतिपालित ये ब्राह्मण कल्कि भगवान को देखकर बहुत आनंदित हुए, मानो उनके सारे संताप मिट गए हों। इसके बाद विष्णु यश जी ने कमल नयन सर्वगुण संपन्न गंभीर पुत्र कल्कि जी को पढ़ने के योग्य समझकर कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारा पवित्रतम ब्रह्म संस्कार यज्ञोपवीत कर गायत्री सुनाऊंगा, तब तुम वेदों को पढ़ना। वेद कौन है, सावित्री क्या है, किस प्रकार के यज्ञोपवीत से संस्कारित होकर मनुष्य संसार में ब्राह्मण नाम से जाना जाता है, इनका भेद हे पिता मुझे बताइए। पिताश्री ने कहा, वेद हरि भगवान
का वाक्य है। सावित्री वेद माता के नाम से प्रसिद्ध प्रतिष्ठित त्रिगुणी 3 सूत्रों वाले यज्ञोपवीत को धारण करने पर मनुष्य ब्राह्मण नाम से प्रतिष्ठित होता है। 10 यज्ञों द्वारा संस्कारित ब्राह्मणवादी ब्राह्मण के पास तीनों लोकों के पोषक वेदों का वास है और भक्ति पूर्वक वैदिक और तांत्रिक विधि से संपादित किए गए यज्ञ, अध्ययन, दान, तप और स्वाध्याय तथा संयम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी शुभ दिन ब्राह्मण के द्वारा बंधुजनों के बीच विधि विधान से तुम्हारा उपनयन संस्कार कर दूँ। पुत्र कल्की ने प्रश्न किया, ब्राह्मणों के लिए जो 10 संस्कार निश्चित किए गए हैं वे कौन कौन से हैं? ब्राह्मण लोग किस विधि में से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं? पिताश्री ने उत्तर दिया, ब्राह्मणी के गर्भ में ब्राह्मण से उत्पन्न गर्भनादि संस्कारों के सुसंस्कृत 3 बार संध्याय करने वाला सावित्री की पूजा तथा जप में परायण तपस्वी सत्यवादी धीर धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु भगवान की पूजा की विधि को जानकर सदैव आनंद पूर्वक संसार की रक्षा करता है। पुत्र कल्की ने पूछा, वह ब्राह्मण कहाँ है जो संपूर्ण जगत का उद्धार करता है और जो सन्मार्ग पर चलकर भगवान को प्रसन्न करता हुआ तीनों लोगों के मनोरथ पूर्ण करता है? पिताश्री ने उत्तर दिया, धर्म का नाश करने वाले, ब्राह्मणों को हिंसा करने वाले बलवान कली के अत्याचार से पीड़ित होकर वे प्रायः दूसरे वर्ष को चले गए। जो थोड़ी तपस्या करने वाले ब्राह्मण कलयुग में रह गए वे सब धर्महीन, क्रियाहीन, काम वासना तथा पेट के गुलाम हो गए। इस कलयुग में पाप मूल दुराचारी और तेजहीन ब्राह्मण अपनी रक्षा करने में असमर्थ और शूद्रों की सेवा करने वाले हो गए। अपने पिताजी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री कल्की के मन में कली के कुल का विनाश करने की इच्छा हुई। ब्राह्मणों ने तब अपने वचनों से उनका उपनयन संस्कार कराया। इसके बाद सज्जनों के स्वामी कल्की जी गुरुकुल में वास करने लगे। तो अगली कथा अगले वीडियो में मिलेगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता था, इसी कारण से मैंने कथा इतना ही तक मैंने सीमित रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।